हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टडी किया था। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए। हम लोग लाइट रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। लाइट reaction, solar energy is trapped by the chlorophyll and stored in the form of a chemical energy as ATP and in the form of reducing power as NADPH2. सोलर एनर्जी जनरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर रहा है एंड ये केमिकल एनर्जी में इसको स्टोर करके रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए ATP एंड द रिड्यूसिंग पावर क्या है NADPH2. ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन द लाइट रिएक्शन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. ये लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है कहाँ से? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. When photon is absorbed by the chlorophyll molecule and electron is boosted to the higher energy level. जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल तक जाता है. टू बूस्ट एन इलेक्ट्रॉन फोटोन मस्ट हैव द सर्टन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी कॉल्ड एज अ क्वांटम एनर्जी. पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बूस्ट करने के लिए फोटोन में सर्टन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसे जनरली क्या बोला है? क्वांटम एनर्जी. अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ एब्जॉर्ब अ फोटोन इज इन एनर्जी रिच एक्साइटेड स्टेट. जो मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है इसे एनर्जी रिच एक्साइटेड स्टेट बोला है. एंड व्हेन द लाइट सोर्स इज टर्न ऑफ, जब लाइट सोर्स टर्न ऑफ हो जाता है द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न रैपिडली टू देयर नॉर्मल लो एनर्जी ऑर्बिटल एज द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिवर्ट्स टू इट्स द ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट. इस शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी ये जनरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप करता है एंड इसमें केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है एज अ ATP एंड द रिड्यूसिंग पावर. और जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. फोटोन जनरली एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन जनरली हायर एनर्जी लेवल तक चला जाता है. ये इलेक्ट्रॉन बूस्ट करने के लिए फोटोन में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसे क्वांटम एनर्जी बोलते हैं. और मॉलिक्यूल दैट हैज़ एब्जॉर्ब द फोटोन इज इन एनर्जी रिच एक्साइटेड स्टेट. जो मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. व्हेन द लाइट सोर्स इज टर्न ऑफ, जब लाइट सोर्स ऑफ हो जाता है द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न रैपिडली टू देयर नॉर्मल लो एनर्जी ऑर्बिटल. तो इसमें जनरली इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है एज द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन. एक्साइटेड मॉलिक्यूल इसके ओरिजिनल कंडीशन में चला जाता है, उसे जनरली ग्राउंड स्टेट बोला है. रिएक्शन सेंटर. द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट आर लोकेटेड इन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. जनरली जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनसाइड द ग्रेना. दे आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ द क्लोरोफिल एंड द असेसरी पिगमेंट. ये जनरली क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल एंड असेसरी पिगमेंट में प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद द स्पेशल टाइप ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. और स्पेशल टाइप ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कौन सा है? P680 एंड P700. द लेटर P स्टैंड फॉर द पिगमेंट. ये P लेटर किसे बोलते हैं? पिगमेंट. एंड द 680 एंड 700 or the wavelength of light at which these molecules show the maximum absorption. और ये पर्टिकुलर पिगमेंट सिस्टम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसमें एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है 680 एंड द 700 एंड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर और द फोटो सेंटर. accessory pigment and other chlorophyll molecule generally it harvests the solar energy and pass it to the reaction center. ये जो accessory pigment है और अदर मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और जनरली इसको पास करते हैं टू द रिएक्शन सेंटर.
एंड ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग और द एंटीना मॉलिक्यूल दे फंक्शन टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, और इसका फंक्शन क्या है, टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी विच दे ट्रांसमिट एट द वेरी हाई रेट ऑफ द रिएक्शन सेंटर वेयर द फोटोकेमिकल एक्ट ऑकर। इसमें जनरली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं वेरी हाई रेट ऑफ द रिएक्शन सेंटर, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल एक्ट ऑकर बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के फोटो सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड द सेकेंड। द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हैव 2 काइंड ऑफ द पिगमेंट। थैलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन को 2 काइंड ऑफ द पिगमेंट होते हैं। फोटो सिस्टम सेट विथ its own set of the light harvesting chlorophyll and the carotenoid molecule. Thylakoid membrane of the chloroplast have 2 kind of the photosystem. इसका 2 kind of photosystem होती है, each with its own set of the light harvesting chlorophyll and the carotenoid molecule. Chlorophyll and accessory pigment help to capture light over the larger area and pass it on to the photo center. ये क्लोरोफिल एंड जो एक्सेसरी पिगमेंट है जनरली क्या करते हैं, कैप्चर द लाइट ओवर द लार्ज एरिया, और इसे जनरली कहाँ पे पास करते हैं, जनरली पास टू द फोटो सेंटर। दस द फोटोन एब्जॉर्ब एनीवेयर इन द हार्वेस्टिंग जोन। इसकी वजह से ये जो फोटोन है जनरली ये एब्जॉर्ब होता है इन द हार्वेस्टिंग जोन ऑफ द P600 सेंटर, कैन पास इट एनर्जी टू द P680 मॉलिक्यूल, और इसके बाद इसे कहाँ पे पास करता है, P680 मॉलिक्यूल। दस द क्लस्टर ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द P680 एब्जॉर्ब और बिलो द वेवलेंथ 680 नैनोमीटर। क्लस्टर ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये जनरली अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, P680, एंड जनरली एब्जॉर्ब किए जाते हैं एट और बिलो द वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज है 680 नैनोमीटर। टुगेदर विद द P680 दे फॉर्म द फोटो सिस्टम सेकेंड और द PS सेकेंड। Likewise, P700 form the photosystem 1 or PS1 along with the pigment molecule which absorb light at or the below 700 nanometer. Photosystem 1 and second generally chloroplast generally थैलाकोइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, इससे 2 काइंड ऑफ द फोटो सिस्टम प्रेजेंट होती है, और इसमें खुद के लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल होते हैं एंड कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोफिल एंड एक्सेसरी पिगमेंट जो है जनरली हेल्प करते हैं टू कैप्चर द लाइट एनर्जी और द लार्जर एरिया, और जनरली इसे पास करते टू द फोटो सेंटर। दस द फोटोन एब्जॉर्ब एनीवेयर, जो फोटोन है इन लाइट हार्वेस्टिंग जोन में कहीं पर भी एब्जॉर्ब होते हैं, बट उसमें जनरली P680 रिएक्शन सेंटर होता है एंड ये पास करता है एनर्जी टू द P680 मॉलिक्यूल को, एंड द क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द P680 एब्जॉर्ब एट और बिलो द वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, एंड टुगेदर ये पर्टिकुलर पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। लाइकवाइज P700 फॉर्म द फोटो सिस्टम 1 और PS1 अलॉन्ग विद द पिगमेंट मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब द लाइट और बिलो द 700 नैनोमीटर फोटो सिस्टम सेकेंड। दिस सिस्टम ब्रिंग अबाउट द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर, और ये सिस्टम क्या करती है, वाटर का ब्रेकडाउन करती है एंड रिलीज द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। एंड इन दिस एक्ट व्हेन द पिगमेंट सिस्टम सेकंड, देखिए यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड में जनरल रिएक्शन सेंटर कौन होता है, 680 नैनोमीटर P680, एंड दिस सिस्टम ब्रिंग अबाउट द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर का फोटोलिसिस ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इन दिस एक्ट व्हेन द PS second absorb the light, the electron are released and chlorophyll molecule is oxidized. इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, एंड जब पिगमेंट सिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब द लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द P680 आर जनरली ट्रैप किए जाते हैं
P700, PS1, PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन, फिर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में चले जाते हैं एंड द ऑक्सीडाइज P680 regain its electron by the photolysis of the water as follow। ये P680 है, फिर से इलेक्ट्रॉन को रिगेन करता है by the photolysis of the water, मीन्स क्या, वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 OH प्लस इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते हैं, 4 OH ट्वाइस H2O प्लस ऑक्सीजन, ट्वाइस 4 H2O ट्वाइस H2O प्लस ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट बाय द फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। इसमें जो ऑक्सीजन है ये जनरली गिवन आउट हो जाता है बाय द फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट एंड फोटोन एक्यूमुलेट इनसाइड द थैलाकॉइड रिजल्टिंग इन अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये थैलाकॉइड है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं और जनरली फोटोन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। द एनर्जी रिलीज बाय द प्रोटॉन when they diffuse across the thylakoid membrane into the stroma against the hydrogen concentration gradient is used to produce the ATP। The energy released by the proton, generally proton ने जो energy release की है when they diffuse across the thylakoid membrane into the stroma against the hydrogen concentration gradient is used। और generally क्या produce होता है, ATP। photosystem 1 when light quanta are absorbed by the photosystem 1, energy rich electron are emitted from the reaction center। light quanta photosystem 1 जब light quanta absorb करता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये जनरली ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड दिस फ्लो डाउन अ चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर टू एन ADP along with the proton generated by the splitting of the water, and this result in the formation of the NADPH। light quanta are absorbed by the photosystem। जब लाइट फोटोसिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर से एंड जनरली ये क्या करता है, दिस फ्लो डाउन और चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर, जनरली इलेक्ट्रॉन कैरियर की चेन फ्लो डाउन होती है and to the NADP and along with the proton generated by the splitting of the water, and इसका result क्या है, this result in the formation of the NADPH। hydrogen attached to the NADPH is used for the reduction of the carbon dioxide in the dark reaction। जनरली NADPH को जो हाइड्रोजन होता है जनरली यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल, मीन्स लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, इन द डार्क रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन। इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पावर ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? Formation of the ATP in the chloroplast in presence of light is called as a photophosphorylation। ATP का formation in the chloroplast किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट टेक प्लेस इन अ 2 फॉर्म, और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 फॉर्म में जाता है। फर्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकेंड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, illumination of the photosystem 1 causes the electron to move continuously। photophosphorylation means क्या, the formation of the ATP in the chloroplast in presence of the light is called as a photophosphorylation। ATP फॉर्म हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। इट इज़ हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड जनरली ये 2 फेजेस में इट टेक प्लेस इनटू द 2 फॉर्म में चलता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इल्यूमिनेशन ऑफ द फोटोसिस्टम 1 causes electron to move continuously out of the reaction center of the photosystem 1 and back to it। इसमें जनरली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव आउट कर रहा है रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम 1 से एंड
फिर से वो बैक अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, ओरिजिनल रिएक्शन सेंटर के पास चला जाता है। एंड द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अकम्पनाइड बाय द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ द ATP। और हम लोगों को क्या मिलता है, ADP टू इल्ड द ATP। एंड इसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंस दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 photolysis of the water and consequent evolution of the oxygen does not take place। ये प्रोसेस में पिगमेंट सिस्टम 1 एंड फोटोलिसिस ऑफ द वाटर होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फिनिश होता है।